राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर पहले उनको बहुत लोगों ने भड़काया है आपके बारे में। ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिश्ते में काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। वो आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर उनके दोस्त हो सकते हैं, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर उनके फैमिली से लोग हो सकते हैं। उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ उनके कान भरे हैं। वो अपनी ही सोच के तूफान में उलझे रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि जो बता रहे हैं लोग आपके बारे में वो सही है या जो आप दिख रहे हो, जो उनके साथ बिहेव कर रहे हो वो सही है। तो उन्होंने इसी कंफ्यूजन में कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया और धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगे थे। कई बार क्या होता है ना कि मन में कोई दुविधा होती है तो हमें पता तक नहीं चलता, और वो उस दुविधा के कारण हम धीरे धीरे ऐसा बिहेवियर करने लग जाते हैं कि सामने वाले को वो फील होने लग जाता है और हमें फील ही नहीं होता। तो यही इनके साथ हुआ है। ये दूसरों की बातों में आके, दूसरों की बातों को सोच सोच के आपके रिश्ते को खराब कर दिए। समझ ही नहीं पाए कि क्या सही है और क्या गलत, ये डिसीजन नहीं कर पाए। और अभी वर्तमान की सिचुएशन ये है इनकी कि जब आप दोनों में के बीच दूरियां आ गई हैं और वो अकेले हैं, तो अब वो हर चीज़ को देख पा रहे हैं कि उन्होंने कब कब क्या गलती करी है आपके रिश्ते में और आपने क्या किया, आपने कैसे बार बार संभालने की कोशिश की, कितने लोगों को इन्होंने आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व किया और जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया। अपने दोस्तों से हो सकता है कि ये डिस्कस भी करते होंगे, आपके बारे में बताते होंगे, और सोच तो सबकी अलग अलग होती है। वो अपने हिसाब से आपके बारे में इनको राय मशवरा देते होंगे। वो सारी बातें इन्होंने सुनी और उसको समझने का प्रयास किया और कन्फ्यूजन में रहे कि आप इनके लिए सही हैं या गलत, ये डिसीजन नहीं ले पाए। और धीरे धीरे इसी चक्कर में आप दोनों में दूरियां आ गई। लेकिन इस वक्त वो परेशान है। अब वो हर चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, मुझसे भूल हुई, मैंने लोगों की बातों में आके इतने अच्छे इंसान को दूर कर दिया अपने आप से। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, हो सकता है कि आप अच्छी पोस्ट पे जॉब करते होंगे या फिर अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। आपका इमोशन पे पूरा का पूरा कंट्रोल है। आप ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाते होंगे, रोते धोते नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको छोड़ के धीरे धीरे चले गए, लेकिन फिर भी आपने शोर नहीं मचाया, आपने चीखना चिल्लाना नहीं किया, आप इनको ब्लेम नहीं किया। आप धीरे से अपनी भावनाओं को दबा के बस अपने आप में रह गए, अपने अंदर ही सारा दर्द आप सह गए। अब आप धीरे धीरे अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर चुके हैं। आप अपनी लाइफ में जीत रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हों। आप अगर शादीशुदा नहीं हैं, कुंवारे हैं, तो आपके लिए रिश्ते आ रहे होंगे। आपसे हर कोई दोस्ती करना चाह रहा होगा इस वक्त, आपसे कोई भी शादी करना चाह रहा होगा। हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले भी आपकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ एकदम खुश होंगे इस वक्त। एकदम से अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एनर्जी में है, खुश दिख रहे हैं आप इनको, और इनका पूरा का पूरा ध्यान आप पर है। आपके एक एक पल की खबर ये रख रहे हैं किसी ना किसी के थ्रू। आप या तो सोशल मीडिया के थ्रू, अगर सोशल मीडिया पे आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो अपने दोस्तों के थ्रू, या फिर आप दोनों के किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। इनकी पूरी की पूरी नज़र है आप पे, हर पल हर क्षण, कि आप कब क्या कर रहे, कब मुस्कुरा रहे, कब रो रहे, कब परेशान हो रहे हो, कब खुश हो रहे हो। और इनको दिख रहा है कि आप खुश हो, आप इमोशनली एकदम स्ट्रांग हो, फुलफिल अपने आप को फील कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। आप किसी के साथ हो सकता है कि आप डेट भी कर रहे होंगे, किसी को नहीं भी कर रहे होंगे तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो। आप एक बहुत ही नई ऊर्जा में आ चुके हो। और ये जो हैं, ये अपने उस प्यारे से रिश्ते को, अपने इतने अच्छे प्यार को खो के अपने हाथ में एक जैसे अपनी भावनाओं को, अपने दिल को लेके बैठे हुए हैं
और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो आपके पास आएँ और आपको ऑफ़र करें, आपसे बताएं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी से सॉरी तो बोल देते हैं, सॉरी बोलना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर पाना एज इट इज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको लग रहा है कि कैसे कैसे मैं बताऊंगा कि हाँ मेरी भूल थी, मैंने ये किया, इस रीजन से मैं तुमसे दूर हुआ, अपने दोस्तों के बातों में या फिर किसी तीसरे के बातों में आके मैंने तुमसे दूरी बना ली। ये सब बातें उनको कहने में आपको डर लग रहा है, शर्मिंदगी फील हो रही है कि आप कितना नासमझ समझेंगे, इनको कितना बेवकूफ़ समझेंगे। वो भाग के आना चाहते हैं आपसे तूफान की तरह, तुरंत आके आपसे बात करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, अपना लेंगे। वो उनको लग रहा है कि आप बहुत तेज़ तर्रार हो, बहुत चालाक हो, आप इनकी बातें पकड़ लेते हो, समझ लेते हो कि आप ये कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनकी एनर्जी रीड कर लेते होंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये आके अगर झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो वो तो फेल हो जाएंगे, आप इनके झूठ को फटाक से पकड़ लोगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, रातों रातों को प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता दिखा दो आसान सा, जिससे मैं जाके मिल लूँ, बात कर लूँ, अपनी बातें अपने पर्सन से बोल दूँ, सॉरी बोल दूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा एम्बैरेस भी ना होना पड़े, ज़्यादा परेशान भी ना होना पड़े और काम भी बन जाए। मतलब कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। इनको वैसे ही चाहिए कि रिश्ता मिल जाए पर मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आपके पर्सन तो आपके पास आना चाहते हैं और भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, तरह तरह की प्लानिंग भी कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अब ये किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब ये समझ चुके हैं कि किसी तीसरे को अपने रिश्ते में लाने का मतलब है, किसी दूसरे लोगों से और लोगों को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व करने का मतलब है कि रिश्तों में तूफान का आ जाना। तो इन्होंने उस तूफान को झेला है, इस तूफान के दर्द को सहा है, तो ये अब किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। ये जो भी करना चाहते हैं खुद करना चाहते हैं और परमात्मा से प्रे कर रहे हैं। किसी दोस्त की हेल्प नहीं लेना चाहते, किसी अपने बड़े की हेल्प नहीं लेना चाहते। ये बस चाहते हैं कि जो भी हो बस आप दोनों के बीच में हो, आप दोनों मिले, एक दूसरे से बात करके समस्या का समाधान निकालें और सारे गिले शिकवे आप लोग एक दूसरे से बात करके ही सॉल्व कर लें। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी तो बहुत अच्छी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और बड़ी ही समझदारी के साथ आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और जब कोई समझदारी से आता है, जब कोई किसी अपनी करी हुई गलती से सीख लेके आता है, तो फिर वो दोबारा गलतियां नहीं करता। तो उन्हें पता चल गया है कि किसी दूसरे तीसरे को इन्वॉल्व करने का रिश्ते में मतलब है कि रिश्ता ख़राब हो जाना। तो अब वो कभी भी ऐसी गलती आपके रिश्ते में नहीं करेंगे और आपको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बहुत अच्छी है, वो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए और आपको समझाने के लिए, आपसे सॉरी बोलने के लिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।